What is ID? What is class? What is the use of class and ID in HTML? What is the difference between ID and class in HTML? Welcome to my channel Senki Techie. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML में ID क्या होती है, HTML में क्लास क्या होती है, क्लास और ID का यूज HTML में क्यों किया जाता है और ID एंड क्लास के बीच में डिफरेंट क्या है। वेब डिजाइनिंग के ऑलरेडी वीडियोज में डाल चुका हूं, आप लास्ट वीडियोज देख लीजिए जिससे कि आपको वेबसाइट की कोडिंग अच्छे से सीखने में मदद मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, जब आप कोई वेब पेज बनाते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे पैराग्राफ, हेडिंग्स, टेबल, मेन्यू ये लिखने पड़ते हैं। तो इसी चीज़ में आपको स्टाइलिंग भी करनी पड़ती है। जैसे कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, उसका आपको बैकग्राउंड कलर देना है, आपको उस पैराग्राफ का टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। ये सब चीजें आप स्टाइलिंग में करते हैं। स्टाइलिंग टोटल 3 टाइप्स की होती है, जो कि मैंने मेरे लास्ट वीडियोज में आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, जब आप एक वेब पेज बनाते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं, उस टाइम में आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आप उसमें पैराग्राफ लिखते हैं, इमेजेस को इंसर्ट करते हैं, अलग अलग हेडिंग्स लिखते हैं, मेनू लिखते हैं, टेबल लिखते हैं। इस तरह आप जब एक HTML पेज की कोडिंग करते हैं तो उसकी कोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। यदि आप अलग अलग पैराग्राफ का अलग अलग इनलाइन CSS करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग लिखनी पड़ेगी। जब आप कोई इमेज इंसर्ट कर रहे हैं, सपोज कि वो 20 इमेज हैं और आप उनका हाइट और विड्थ सेम रखना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप 20 बार अलग अलग हर इमेज की स्टाइलिंग करेंगे, तो इससे होगा क्या, टोटल आपको कोडिंग ज्यादा लिखनी पड़ेगी। इसी चीज से बचने के लिए, या यूं कहें इसी चीज को सॉर्ट करने के लिए, आईडी और क्लास का कंसेप्ट HTML में आया। अब बात आती है कि आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है दोस्तों, आईडी यूनिक होती है। जैसे सपोज कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई क्लास है, उस क्लास में अलग अलग रोल नंबर्स के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर जो रोल नंबर्स हैं वो यूनिक हैं, हर स्टूडेंट के रोल नंबर अलग होते हैं। इसी तरह एक HTML पेज में आप यदि सपोज टोटल 3 पैराग्राफ लिखते हैं, तो आपको सपोज आपने किसी HTML में टोटल 10 पैराग्राफ लिखे हैं, पहले पैराग्राफ का आपने ID 1 दिया है, तो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में ID 1 नहीं देना है, क्योंकि ID यूनिक होती है। ID होती है वो यूनिक होती है और क्लास को आप बार बार यूज कर सकते हैं। अब इसको मैं एग्जाम्पल के साथ, कोडिंग के साथ आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आप थोड़ा समझ लीजिए कि ID और क्लास में मोटा मोटा डिफरेंस क्या है। जैसे किसी क्लास में किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 101 है, तो आप 101 का रोल नंबर का स्टूडेंट आप सेम क्लास में आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह आप कोई वेब पेज बना रहे हैं, जब आपने सपोज 10 पैराग्राफ्स लिखे हैं किसी HTML पेज में, तो आपको पैराग्राफ 1 है, उसकी ID आपने यदि 1 दे दी है, तो आप दूसरे पैराग्राफ की ID 1 नहीं दे सकते। आपको सेकंड पैराग्राफ की ID यदि देनी है तो आपको अलग कुछ नाम देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 दे दिया। लेकिन यदि आप उसी पैराग्राफ को क्लास से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे किसी क्लास 7th में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, वो सभी एक ही क्लास के हों, जैसे क्लास 7th है, तो इसी तरह 10 पैराग्राफ्स हैं। यदि आप उसको क्लास से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप सेम नाम यूज कर सकते हैं। अब हम कोडिंग से इसको अच्छी तरह से समझेंगे। एक बेसिक HTML पेज में क्रिएट कर देता हूं, राइट क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। इस वर्ड डॉक्यूमेंट को हमें कर लेना है ओपन। इसको हमें करना है फाइल पे क्लिक, देन सेव एज। सेव एज करने के बाद आप क्लिक कीजिए सेव एज टाइप पे। यहाँ ड्रॉप डाउन से हमें सेलेक्ट करना है ऑल फाइल्स, और फाइल नेम में हमें फाइल का कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ वेब पेज। इसके बाद आपको .html कंपल्सरी है। पेज को कर देते हैं हम सेव और इसको कर देंगे हम क्लोज। डेस्कटॉप पर आप देख सकते हैं एक वेब पेज .html करके फाइल क्रिएट हो गई है। इसको
चेंज करने के लिए इसकी में हम इस पेज का आउटपुट मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। राइट क्लिक विथ हमारा फायरफॉक्स मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वेब पेज एकदम ब्लैंक है। यहाँ पर इसलिए आपको ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी यहाँ पर कोई कोडिंग नहीं की है। चलिए इसकी कोडिंग करने का टाइम आ गया है। इसी पेज पे हमें करना है इसको राइट क्लिक, ओपन विथ कर लेंगे नोटपैड। देखिए सिंपल नोटपैड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। एक्स्ट्रा आप नोटपैड प्लस प्लस, ड्रीम वीवर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसी पेज को मैं ब्राउजर में भी साथ साथ ओपन कर लेता हूं जिससे कि हमें इसका आउटपुट समझ में आ जाए। एक बेसिक HTML पेज की कोडिंग लिख लेते हैं। ओपन टैग के अंदर हम लिखेंगे HTML। इसी HTML पेज को हम कर देंगे क्लोज टैग के अंदर। इसके बीच में हमें लिखना है इसका हेड पार्ट। ओपन टैग हेड, क्लोज टैग हेड। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसका बॉडी पार्ट। ओपन टैग के अंदर लिखेंगे बॉडी। नेक्स्ट इसको कर देंगे क्लोज। फ्रेंड्स, ये हमारे एक HTML का बेसिक कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये मैं आपको हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ, हो सकता है आप मेरे चैनल पे नए हों तो आपको कम से कम HTML पेज को बेसिक कैसे लिखते हैं ये आपको पता चल जाएगा। आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन को समझना है तो आप मेरे पुराने वीडियोज अच्छे से देख लीजिए जिससे कि आपको कोडिंग अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स बॉडी पार्ट में मैं एक हेडिंग लिख लेता हूँ। हेडिंग का आपको मैंने बताया था। ओपन टैग H1 लिख लेंगे। इस H1 को हम कर देंगे क्लोज। क्लोज टैग लिखेंगे इसका। देन इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं हेडिंग 1। देखिए इसी तरह एक और हम लिख देंगे H1। इसको कर देंगे क्लोज। एक टेक्स्ट लिख देता हूं मैं हेडिंग 2। सेम एक और H1 में और लिख देता हूं। इसको कर देते हैं क्लोज और इस H1 के बीच में हम लिखेंगे हेडिंग 3। आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, कोडिंग आप साथ साथ में कीजिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहां पे मैंने बॉडी पार्ट के अंदर टोटल 3 हेडिंग लिख ली हैं। H1 हेडिंग 1, ये H1 है, इसका लिख दिया हमने हेडिंग 2। ये H1 है, यहाँ पे हमने लिख दिया है हेडिंग 3। और ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे हेडिंग नाम दिया है। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ओपन टैग पैराग्राफ और यहाँ पे ये हमारा पैराग्राफ है। दिस इज पैराग्राफ। इसको कर देते हैं हम क्लोज। एग्जाम्पल के लिए एक और पैराग्राफ मैं यहां पे लिख देता हूं। पैरा लिख दिया। सेकंड पैरा इसको मैंने लिख दिया है। इसको कर दिया क्लोज। फ्रेंड्स, यहां पर हमने टोटल 3 हेडिंग लिख ली है और 2 पैराग्राफ लिख लिए हैं। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट आती है कि आप इसका जो फॉन्ट कलर है, तीनों हेडिंग्स का फॉन्ट कलर रेड चाहते हैं। पहले मैं आपको आईडी का यूज करके दिखाता हूं। आईडी वैसे आपको बता दूं यूनिक होती है, यानी एक आईडी को आप एक बार यूज करना है एक पेज में, वो यूनिक होती है। जैसे कि एग्जांपल मैंने रोल नंबर का दिया था। इसी तरह एक क्लास है, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उनकी क्लास है 7th। वो जो क्लास 7th एक नाम वो इन 40 स्टूडेंट्स के लिए कॉमन हो सकता है। H1 को आईडी देने के लिए हमें लिखना है इसके ओपन टैग के अंदर आईडी इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर आपको उसका नाम देना है, जो उस आईडी को आपको नाम देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर R1 दे देता हूँ। यहाँ पे आप आईडी में कुछ भी दे सकते हैं। इस R1 में अब हमें करनी है इसकी स्टाइलिंग। यहाँ पे R1 से आप समझ जाइए, मैं फर्स्ट जो हेडिंग है
वही चेंज होगी। यहाँ पे इसका मैं इंटरनल सीएसएस करके दिखा देता हूं। इंटरनल सीएसएस के लिए आपको करना होता है ओपन टैग में स्टाइल लिखना है, इसको करना है क्लोज STYLE, देन इसके बीच में हमें लिखना होता है हमारा स्टाइलिंग का कोड। देखिए यहाँ पे आईडी है R1। मैं यहाँ पे आपको एक बार H1 लिख के दिखाता हूं। देखिए ये H1 है, ये भी H1 है और ये H1 है। अब H1 का मैं एक बार टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे ये जो फॉन्ट लिखा है इसका मैं कलर चेंज करता हूँ H1 से। तो देखिए यहाँ पर H1 कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम लिखेंगे उसका स्टाइलिंग का कोड। स्टाइलिंग का कोड यहाँ पे मैं टेक्स्ट का कलर के लिए बता देता हूँ, कलर कोलन, यहाँ पे मैं रेड कलर देना चाह रहा हूँ और इसको सेमी कोलन से यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, सेव कर देते हैं। देखिए जनरली आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे हमारे पास 3 H1 है। हमने यहाँ पर H1 की यहाँ पे कोडिंग की है, उसका हमने फॉन्ट कलर हमने रेड किया है। इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं और पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने H1 लिखा है तो सभी H1 का यहाँ पे कलर रेड हो गया है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि बस ये जो फर्स्ट वाला H1 है इसका कलर रेड हो। तो देखिए यदि आपने H1 से ही लिखते हैं सभी को तो यहाँ पे सबका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ रही है आईडी और क्लास की, क्योंकि H1 को यहाँ पे हमें अलग दिखाना है तो उसको हम आईडी यूज करना पड़ेगा। जैसा कि किसी क्लास में किसी स्टूडेंट्स को अलग से दिखाने के लिए, अलग से पहचान लेने के लिए उसका हम रोल नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इस H1 को एक आईडी देंगे, एक रोल नंबर देंगे। यहाँ पे हमने आईडी दी है R1। अब हमें करना होगा यहाँ पे इसका CSS, इसकी स्टाइलिंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो H1 है इसकी जगह मैं अब लिख दूंगा हमारा R1। ये R1 यहाँ से आया है, आप देख सकते हैं ये वाला। और आईडी को हमेशा लिखने के लिए पहले हमें यूज करना होता है हैश। देखिए हैश, उसके बाद जो हमने आईडी का नाम दिया है यहाँ पे हमारा है R1, तो हैश और R1। इस पेज को कर लेते हैं सेव। फ्रेंड्स अब ब्राउजर में इसका इफेक्ट देखने के लिए हम पेज को कर लेंगे ब्राउजर में रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है उसी का कलर रेड हुआ है, दूसरी हेडिंग्स का बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लैक कलर ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप आईडी का और क्लास का रिक्वायरमेंट समझ पाएंगे कि क्यों हमें आईडी और क्लास की रिक्वायरमेंट होती है। क्लास के एग्जाम्पल को मैं अच्छे से समझाने के लिए एक और H1 यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। H1 टैग एक और लिख लेंगे और यहाँ पे हम 4th हेडिंग लिख देंगे। इसको कुछ भी लिख सकते हैं आप टेक्स्ट में। यहाँ पे मैंने 4th हेडिंग लिख दिया है। यहाँ पे मैंने 4th हेडिंग लिख दिया है और इसको हम कर देंगे क्लोज। पेज को कर लेते हैं सेव और यहाँ पे ब्राउजर को कर लेते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 हेडिंग आ गई हैं जो हमारे हेडिंग में थी। अब सपोज फ्रेंड्स हमें ये जो 2 वाली हेडिंग है, ये जो 2nd और 3rd हेडिंग है, इसका टेक्स्ट का कलर हमें चाहिए ग्रीन। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्लास का यूज कर सकते हैं। और क्लास को कैसे लिखते हैं, देखिए ये जो हेडिंग है क्लास, इसके ओपन टैग में हम लिखेंगे क्लास इक्वल टू डबल कोटेशन और यहाँ पे क्लास आपको कुछ नाम देना है। यहाँ पे मैं क्लास का यहाँ पे कुछ भी दे देता हूं, CD1 दे दिया। और इसी तरह आप जो दूसरा हेडिंग है जो हमारे यहाँ पे 3rd हेडिंग है उसको भी मैं क्लास सेम दे देता हूं, क्लास इक्वल टू CD1। फ्रेंड्स जो आईडी होती है वो एक ही बार लिखनी होती है, मतलब ये जो R1 आईडी है मैंने लिखी है, अब इसको आप बार बार यूज नहीं करना है आईडी में। लेकिन क्लास आप कितनी भी बार एक पेज में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास CD1 इस H1 के लिए भी किया है और जो हमारी 3rd हेडिंग है इसके लिए भी मैंने क्लास CD1 सेम यूज किया है। किसी भी क्लास को स्टाइलिंग करने के लिए हमें लिखना होता है उससे पहले डॉट। ये जो डॉट है ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है और उसके आगे हमें लिखना होता है उसका नाम। यहाँ पे हमारी क्लास है CD1 तो डॉट उसके बाद CD1।
और इसकी स्टाइलिंग के लिए हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बीच में हमें लिखना है हमारा स्टाइलिंग का कोड। तो मैं यहाँ पे भी कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर। तो देख सकते हैं आप, कलर कोलन ग्रीन, मैंने यहाँ पे उसका नाम लिख दिया है और उसको सेमी कोलन से कर देंगे क्लोज और पेज को कर देते हैं हम यहाँ पे सेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक ही बार लिखा है CD1 लिख के उसका कलर लिख दिया है ग्रीन। ब्राउजर में इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे दोनों हेडिंग का कलर चेंज हुआ है, ग्रीन कलर हुआ है, जबकि हमने यहाँ पर एक ही बार इसकी स्टाइलिंग की थी। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने एक क्लास का यूज किया था। यानी अब ये जो H1 है ये CD1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे हमने इस H1 को क्लास CD1 से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 4 H1 है, 4 हेडिंग है, लेकिन इस आईडी को लिखने के बाद यहाँ पे हमने इसका कोडिंग किया था, कलर चेंज किया था। यहाँ पे हमने क्लास लिखा है, क्लास के लिए डॉट होता है, आईडी के लिए हैश होता है, उसके बाद उसका नाम होता है। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो आपने यहाँ पर मैंने CD1 लिखा है ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर भी वो नाम सेम होना चाहिए। तो इस तरह आप समझ पाएंगे कि आईडी और क्लास का यूज कब होता है और आईडी और क्लास में अंतर क्या होता है। आशा करता हूं दोस्तों आईडी और क्लास का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है या कोई अलग क्वेश्चन है आपका आईडी, क्लास या कुछ भी कोडिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।